नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम व्यावसायिक गणित पर एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। आज मैं इस वीडियो में व्यावसायिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करेंगे, उनकी परिभाषा देंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम उस कीमत को कहते हैं जिस कीमत पर कोई वस्तु क्रय या खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है। विक्रय मूल्य जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, उस कीमत या मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। बच्चों, आप जब दुकान जाते हैं तो जिस कीमत पर वस्तु क्रय करते हैं, जैसे मान लिया आपने कलम खरीदा, एक कलम आपको 5 रुपया में मिला, तो वही 5 रुपया आपके उस कलम का क्रय मूल्य कहलाता है। और वही कलम लाकर आप अपने मित्रों के हाथ से उसे 10 रुपये में बेच देते हैं, तो यह 10 रुपया, यह कीमत आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। जस्ट आगे समझा जाए। अब जब कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ लाभ या हानि होती है। तो लाभ कब होती है और हानि कब होती है, उसे मैं इस को भी समझाने का प्रयास किया हूँ। सबसे पहले देखा जाए लाभ क्या है। जब विक्रय मूल्य, बेचने वाली कीमत, क्रय मूल्य खरीद मूल्य से अधिक होता है, तब लाभ होता है। अर्थात जब विक्रय मूल्य, बेचने वाली दाम, क्रय मूल्य, खरीदने वाला दाम से अधिक हो, तब लाभ होता है। इसीलिए लाभ निकालने का सूत्र है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य, खरीद मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, वह विक्रय मूल्य यानी बेचने वाली कीमत से अधिक हो जाती है, तब हानि होती है। यहाँ हमने बताया क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से, तब हानि होती है। जैसे मान लीजिए आपने गया 5 रुपया में कलम खरीदा था और उस कलम को आप यहाँ मित्रों के हाथ से 3 रुपया में बेच दिए, तो 3 रुपया आपका विक्रय मूल्य हुआ, जो कि क्रय मूल्य से कम है। तो यहाँ आपको हानि हो रही है। और कितना हानि हो रही है? तो क्रय मूल्य आपका 5 रुपया था, उसमें से विक्रय मूल्य आपने 3 रुपया मित्र के हाथ से बेचा, उसको जब माइनस कीजिएगा तो आपको 2 रुपया प्राप्त होता है। यही आपका 2 रुपया हानि हुआ, जो आपको खरीदने में अधिक लगा था। मित्रों आगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जो वस्तु पर अंकित रहती है या लिखी रहती है। यानी वस्तु पर जो कीमत या मूल्य अंकित रहती है, उसे उस वस्तु की अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप जूता खरीदने जाते हैं, उसका कीमत रहता है 999 रुपया, तो वह उस जूते की अंकित मूल्य कहलाती है। अब आगे मित्रों ध्यान दी जाए, अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्च वस्तु क्रय या खरीदने के बाद उसको परिवहन में भी कुछ खर्च हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने टीवी खरीदा, उसको घर लाना है, तो आपको कुछ न कुछ यात्रा खर्च तो होगा ही उसको लाने में, तो वह खर्च अतिरिक्त खर्च में ही आती है। या मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदें, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, या वो सेकेंड हैंड खरीदें, जैसे मान लीजिए साइकिल खरीदें, अब उसको ठीक ठाक कराने में आपको कुछ पैसे अधिक लग रहे हैं, तो जो अतिरिक्त पैसे लगे हैं वही अतिरिक्त खर्च कहलाती है। आगे कुल क्रय मूल्य। वस्तु क्रय करने के पश्चात जो अतिरिक्त राशि खर्च की जाती है, वह अतिरिक्त राशि और क्रय मूल्य के योग को हम कुल क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदे 2000 रुपये में, और 500 रुपया उसको लाने में खर्च हुआ, तो आपका कुल क्रय मूल्य हुआ 2000 प्लस 500, यानी क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च जोड़ दिए तो हमें 2500 रुपया हमारा कुल क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। आगे बच्चों ध्यान दें, बट्टा या छूट किसे कहते हैं? वस्तु क्रय करते समय दुकानदार जो छूट या कीमत कम करती है, उसे छूट कहते हैं या बट्टा कहते हैं। जैसे मान लीजिए
आप दुकानदार के पास गए जूते खरीदने के लिए और दुकानदार कहता है कि हम आपको 20% छूट देंगे, तो यहाँ छूट 20% यानी 100 रुपये में वो 20 रुपये छूट दे रही है। अगर वस्तु का कीमत 100 रुपया होती तो वह 20 रुपये छूट देती। उस स्थिति में नोट यहाँ ध्यान दिया जाए, छूट हमेशा वस्तु पर जो दाम अंकित रहती है उसी पर दी जाती है, यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अब छूट का सूत्र क्या होता है, तो जो दाम अंकित है और जो आप खरीदे हैं मूल्य उस दोनों को घटाते हैं तो हमें छूट प्राप्त हो जाती है, यानी बट्टा प्राप्त हो जाती है। अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू बट्टा यानी छूट। अब आगे ध्यान दी जाए, बट्टा या छूट यदि प्रतिशत में हो तो उसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। छूट या बट्टा इक्वल टू अंकित मूल्य का बट्टा प्रतिशत, अर्थात अंकित मूल्य गुने, जैसे मान लीजिए आपने वो वस्तु खरीदा था 20% छूट पर, तो अंकित मूल्य गुने 20/100, यानी अंकित मूल्य जो दाम अंकित रहता हम क्रिया करेंगे, आगे हमारा छूट निकल जाएगी। मित्रों, आज हम इस छोटे से वीडियो में व्यावसायिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर ही चर्चा किए हैं। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस वीडियो से संबंधित जो शब्द मैंने लिखा है इसको उदाहरण के द्वारा प्रश्नों में एक छोटा और वीडियो बनाऊं, ताकि ये सभी पद प्रश्नों के माध्यम से आप सबों को अच्छे से समझ आ सके और आप गणित के क्षेत्रों में और अधिक से अधिक अच्छा कर सकें। इसलिए हमें अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारे इस कार्य को और अधिक से अधिक गति मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।